इक्को को बना कि नहीं? कौन सा बना? सारे बन गए सब? गुड। अब तो पहला नंबर का आंसर बताओ कितना हुआ? 0 हो गया। और दूसरे नंबर का? दूसरे का आंसर कितना आया? दूसरे का आंसर 1 आया है। और तीसरे का? तीसरे का 1। चौथा क्या पूछना? जब 3 गलत हो ही गए हैं तो फोर्थ का 1। ये वाले का 1 आया ना? सही है? आपका आप लोग का भी 1 आया है? ओ गलत है। अब तब जब बोल ही रहे तो इसका भी बोल ही दो। क्या आया? 12 आया है। अच्छा, आप लोग कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी। देखो पहला नंबर का बात, फर्स्ट नंबर का आंसर 0 आया है आप लोगों का। अब आंसर तो सही है पर मुझे नहीं लगता है कि लॉजिक आपने सही लगाया होगा। चलो भाई, अभी मैं आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा। सॉल्यूशन 1 का बड़ा वाला डब्बा माइक दीजिएगा, बॉक्स वाला। वह लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 से थोड़ा बड़ा x इंटू लॉग एक्स ई बेस पर। ये जो है ये क्या है? x की वैल्यू 0 डालेंगे 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी कितना? जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी 0। हाँ, वही इनडिटर्मिनेट को तो डिटरमाइन करना है। अब इस चीज़ को जांचने के लिए एक काम करो, x की वैल्यू कुछ लो। x की वैल्यू कैसे कुछ ले सकते हो? क्वेश्चन में n टेंड्स टू इन्फिनिटी है कि 0 है? देखो भाई, अगर x की वैल्यू 1 है, 1 नहीं e है, तो तब ये y, मान लीजिए कि लेट f ऑफ x जो है वो x ln x है, तो f ऑफ e कितना हो जाएगा? f ऑफ e कितना हो जाएगा? f ऑफ e हो जाएगा e। f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 0। f ऑफ 1 बाई e कितना हो जाएगा? 1 बाई ई इंटू लॉग ई बेस पर 1 बाई कितना होता है? माइनस ई। f ऑफ
1 बाई ई का पावर 10 कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। -10 डिवाइडेड बाय ई का पावर 10। अच्छा, ये नंबर छोटा है 1 से कि बड़ा है? नहीं, मैग्नीट्यूड बताओ इसका, ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला बड़ा? नीचे वाला बड़ा। तो जैसे जैसे मैं x को 0 के क्लोज करते जाऊंगा, 1 बाई ई का पावर 1000 करने जाऊंगा, या 1 बाई ई का पावर मैं कहता हूं कि 10,000, 1 लाख, तो ये बनेगा -1 लाख डिवाइडेड बाई ई का पावर 1 लाख। तो अब ये नंबर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। ये देख लो, ये नंबर काफ़ी छोटा हो गया जो लगभग 0 अप्रोच करेगा। तो जैसे जैसे x की वैल्यू छोटी करते जाएंगे, y की वैल्यू 0 अप्रोच करती जाएगी, और इसीलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आप लोग कैसे बनाए? तुक्का लगा दिया ना? देखो देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू छोटी होती गई, y की वैल्यू छोटी होती गई। x की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो x की वैल्यू लगभग 0 कर दी तो y की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। ऐसे समझो आप। ये तो पहला ही क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला था फिर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आसान है। x की वैल्यू 0 नहीं पुट करना है, 0 के जस्ट बाद वाला नंबर पुट करना है। 0 के जैसे ही जस्ट बाद वाला नंबर पुट करेंगे तो ये sin 1/0 लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा, sin इन्फिनिटी। और sin इन्फिनिटी -1 और +1 के बीच का नंबर है, और उसमें जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। बस यही एक ऐसा है, 0 इंटू और नंबर बिटवीन -1 एंड +1, ये बन जाएगा 0। लेकिन ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये एकदम सरलता से नहीं बनेगा। अब ये क्वेश्चन तो चाहोगे कि फॉर्मूला से बनाऊंगा, मेथड से बनाऊंगा, नहीं बनेगा, दिमाग से बनेगा। सॉल्यूशन 3, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x to the power n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। सबसे पहले तो एक काम कर लो, मान लो कि f of x जो है वो x to the power n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई, x तो फिक्स कोई कांस्टेंट कोई नंबर होगा, और n के बारे में दिया है इंफिनिटी है, क्या x टेंड्स टू इंफिनिटी के n टेंड्स टू इंफिनिटी? एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लिखा हूं मैंने। अब इसके बाद आप हंसोगे ऐसे, हाँ इसी वजह से मेरा क्वेश्चन नहीं बना। अरे गलत नहीं है, बस टाइपिंग मिस्टेक हो गया और उसी वजह से मेरा लिखने में मिस्टेक हो गया। या इस क्वेश्चन को थोड़ा और विचार कर लेंगे, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर विचार करेंगे, फिर देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन 4 बना लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n का पावर -n²। मैं कहता हूं इसे n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू n+1 इंटू n+1/2 इंटू n+1/4 इंटू n+1/8 इंटू n+1/2 का पावर n-1 का होल पावर n इंटू 1/n का पावर n²।
ऐसा ही है क्या? सबको n बार देना है। एक काम करो, ये n का पावर n स्क्वायर को n इंटू n लिख दो। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको n का पावर n इंटू n लिख सकते हैं। अब इसको इसके अंदर डाल दो। ऐसा करने से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सी की लिखा था क्वेश्चन, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1/4 इंटू n प्लस 1/8 इंटू डॉट 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 n प्लस 1/2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n का पावर n इंटू n इंटू ऐसे लिख देते हैं n का पावर n होल पावर, दोनों का पावर n है ना, होल पावर n। ये ऐसे सजा दिए, ठीक है? नहीं ठीक है? यहाँ समझ गए? ओके, अब तो ये ई पर आ गया जी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा, ये n का पावर n को ऐसा लिखो, n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू सबके नीचे n। तो ऐसा करने से ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा बन 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 जाएगा। ये बन गया 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 1/2n इंटू 1 प्लस 1/4n इंटू 1 प्लस 1/8n इंटू 1 प्लस 1/2 का पावर n का होल पावर n। तब जब होल पावर n है तो अब एक काम करो, सबको n दो, इसको भी 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 n दो। तो अगर n टेंड्स टू 0 है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो 1/n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, बराबर। और एक फॉर्मूला पढ़े कि 1 प्लस x का पावर 1/x, 1 प्लस x का पावर 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x का पावर 1/x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी नहीं, 0 क्या होता है? e होता है। तो 1 प्लस 1/n x कहा जाएगा, 1 प्लस 0 का पावर इंफिनिटी, ये e होता है। तो इसे बोलेंगे e, इसको क्या बोलेंगे? अब एक काम करो, लेट 1/n को आप x पुट कर दो। ऐसा करने से लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ऐसा करने पर ये बन जाएगा 1 प्लस 1/n मतलब x, और n मतलब कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा अगर हमने ये सब्स्टिट्यूशन लगाए हैं तो 1/x इंटू 1 प्लस 1/x/2 का पावर 1/x इंटू 1 प्लस x/4 का पावर 1/x इंटू 1 प्लस x/8 का पावर 1/x डॉट 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 1 प्लस x/2 का पावर 9n का पावर 1/x। अब ये दोनों चीज सेम रहना चाहिए, x/2 है तो वहां क्या होगा? अब इसके आगे मैं करूंगा कि आप करोगे? मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं सर। ये x है तो 1/x है, इसकी वैल्यू e हो जाएगी। इंटू ये x/2 है
होना चाहिए। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो √t हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e का पावर 1/2। ये x/4 है तो ये 4/x होना चाहिए। तो अगर मैं 4/4 मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी होगा, और 4 से डिवाइड होगा तो बनेगा e का पावर 1/4। और इसी प्रकार ये 8/x होगा तो मतलब 1/8 पावर में बनेगा, तो e का पावर 1/8 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब n के बारे में दिया है जानकारी इंफिनिटी तक, तो इसलिए ये e का पावर 2 बन जाएगा। इस सबको जोड़ने पर 2 आता है, GT है वो, और ये है आंसर 12। लिख के हो गया तो ये बनाए। ये भी एकदम कम बुद्धि से तो नहीं बनने वाला है, अच्छा खासा बुद्धि लगेगा। सॉल्यूशन 3 वो ये है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अगर कोई बच्चा ये दावा कर रहा हो कि सर आपने पहले गलत लिख दिया था क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया, तो मैं उसको समय दे सकता हूँ बनाने के लिए। x टेंड्स टू इंफिनिटी की वजह से ना बना हो, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, पर बात ऐसा नहीं है, वो नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। देख लो, मान लो f of x इक्वल टू x टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। दो केस है। अगर आपका x -1 और +1 के बीच का नंबर है और उसका पावर इंफिनिटी डाल दिया तो 0 हो जाता है। केस 1, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो उस केस में f of x जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक 1 से छोटी नंबर और उसका पावर इंफिनिटी और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू की 0 ही आएगा। दूसरा केस, अगर x की वैल्यू 1 या -1 है, एग्जैक्ट 1 या -1 है, तब उस केस में f of x की वैल्यू 1 का पावर इंफिनिटी और डिवाइडेड बाय इंफिनिटी हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि 1 का पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन नीचे एक लाइन और लिख के दिया था नॉट एग्जैक्ट 1, पर यहाँ एग्जैक्ट 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? जब टेंड्स टू 1 होता है तो बात अलग हो जाती है, एग्जैक्ट 1 है तो 1 होगी, तो ये बन जाएगा 0। तो दोनों ही केस में, एक केस में दूसरे केस में 0 आ गया, पर अगर तीसरे केस में भी 0 आएगा तभी डिफाइंड माना जाएगा, अदरवाइज अनडिफाइंड माना जाएगा। केस 3, अगर आपका x 1 से बड़ा हो तो अब कोई नंबर सोचो x, अब कितना बड़ा हो सकता है ये नहीं पता, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी मान लो कि लेट x भी जिसकी वैल्यू m है, जो कि एक डिफाइंड नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या है m, जो कि एक ऑफ कोर्स डिफाइंड नंबर है। तो अब करो फिर, f of x की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M का पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, जो कि इंफिनिटी फैक्टोरियल है। अब ये कैपिटल M जो है वो n से काफ़ी छोटा है, क्योंकि n लगभग इंफिनिटी, काफ़ी छोटा है। अब f of x हो जाएगा m इंटू m डॉट 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 इंटू m। अब इस ब्रैकेट में m को हम
m बार रख रहे हैं। मान लो m की वैल्यू 100 है, तो 100 को मैंने कितने बार रख दिया? 100 बार। और बाकी बार कितने बार लिखूंगा? इन्फिनिटी माइनस 100 बार। टोटल कितने बार लिखना है m को? इन्फिनिटी बार लिखना है ना, n टाइम्स लिखना है, n इन्फिनिटी है। तो ये 100 बार लिख दिया, तो अब इधर कितना लिखूंगा? इन्फिनिटी माइनस, अब इधर भी m लिखा जाएगा, m इंटू m कितने बार जी? डॉट 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 m कितने बार ये हुआ? n माइनस जो कि इन्फिनिटी है माइनस m टाइम्स, जो कि ऑफ कोर्स कितने बार है वो कोई भी नहीं लिख सकता, इसलिए डॉट 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 लिखना। और ये मैंने m लिख दिए m टाइम्स। अब मुझे n फैक्टोरियल डिफाइंड करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 एक नंबर आएगा m, उसके बाद आएगा कैपिटल M प्लस 1, कैपिटल M प्लस 2, कैपिटल M प्लस 3 एंड सो ऑन, n तक जाएगा ये। अब ध्यान से देखेंगे तो m बाय 1 m से बड़ा 1 से बड़ा नंबर है, m बाय 2 1 से बड़ा है, m बाय 3 1 से बड़ा है। ये सारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर ऐसे हैं जो कि 1 से बड़े हैं। सारे के सारे नंबर 1 से बड़े हैं, ये समझ पा रहे हैं? ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर, इसका रेशियो इसका रेशियो, सारे के सारे नंबर 1 से बड़े हैं। बस ये एक नंबर होगा जो 1 के इक्वल होगा। तो देख लो ध्यान से, 1 से बड़े नंबर कितने बार आएंगे? कितने बार आएंगे? m बार आएंगे, m बार। एक्चुअल में वो m माइनस 1 बार है, m माइनस 1, क्योंकि आखिरी में दोनों इक्वल हो गया ना। तो जब इतना एग्जैक्ट लिख ही रहे तो m माइनस 1 टाइम्स। अब जो नंबर है ये 1 से छोटा है, ध्यान से देखो, और ये जो नंबर है ये भी 1 से छोटा है। इसके बाद जितने भी रेशियो बनेंगे वो सारे के सारे क्या हैं? 1 से छोटे। 1 से छोटे नंबर कितने बार आए? 1 से छोटा नंबर कितने बार आए? n माइनस m टाइम्स। तो ये एक डिफाइंड कांस्टेंट है, ये कोई न कोई कांस्टेंट होगा। लेकिन 1 से छोटे नंबर को अगर इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर इन्फिनिटी टाइम्स, तब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। और 0 इंटू कितना भी बड़ा डिफाइंड कांस्टेंट होगा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 0। एक बार ऐसे समझ लो जी सरल भाषा में, मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है भाई? क्या दिया है? x टू द पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय डायरेक्ट इन्फिनिटी फैक्टोरियल, यही लिखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 100, तो f ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 कितने बार जी? एक काम करो 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, इंटू 100 इंटू 100 कितने बार जी? इन्फिनिटी माइनस 100 टाइम्स। ऐसे पे ब्रेक कर देते और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100 एक साथ लिख दिया, और इंटू 101 इंटू 102 एंड सो ऑन n तक, यानी इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई किया। ये हुआ 1 से छोटा नंबर, सॉरी बड़ा नंबर। 100 बाय 1 1 से बड़ा नंबर है, 100 बाय 2 1 से बड़ा नंबर है, 100 बाय 3 1 से बड़ा नंबर है। तो 1 से बड़ा नंबर कितने बार आएगा? ये आखिरी वाला 100 बाय 100 हो गया ना, 1 हो जाएगा। तो 100 बाय जो भी है 1 से छोटा नंबर, 100 से छोटा नंबर, ये 1 से छोटा नंबर बनाएगा, बड़ा सॉरी 1 से बड़ा नंबर बनाएगा कितने बार? 99 टाइम्स। लेकिन ये सब नंबर 1 से छोटे हो गए, और 1 से छोटे नंबर इन्फिनिटी टाइम्स हो जाएगा।
1 से छोटा नंबर इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। अब 1 से छोटे नंबर का पावर इन्फिनिटी 0 होना तय है। और 0 इंटू एनीथिंग, ये 1 का पावर 99 इंटू 0 0 हो जाएगा। मैंने m लेके समझाया, उधर 100 लेके समझाया।